उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जारी है काउंटिंग। 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला हो रहा है। 11,082 पदों के लिए चुनाव हुआ। 89 विकास खंडों में मतगणना लगातार हो रही है। विजय जुलूस निकालने पर बैन भी लगा है। 8,926 जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए हैं। गांव की सरकार और इसको लेकर के आम जनता ने किस प्रत्याशी के पक्ष में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, इस बात का पता अब से थोड़ी देर बाद लग जाएगा, क्योंकि काउंटिंग लगातार जारी है। 32,580 प्रत्याशी जिनकी किस्मत का फैसला हो रहा है। 11,082 पदों पर चुनाव हुआ था। इसमें 89 विकास खंड हो जाते हैं, जिसके लिए काउंटिंग लगातार जारी है। हालांकि यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से फैसला भी लिया गया है कि जो काउंटिंग के बाद जो भी नतीजे सामने आए उसके बाद विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उत्साह के बाद वहां पर जो विजयी प्रत्याशी होते हैं वो विजय जुलूस निकाल करके जनता का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन आपको बताते चले कि अब से थोड़ी देर के बाद जो तस्वीर है वो उत्तराखंड के ग्राम पंचायतों के लिए, उत्तराखंड के लोकल बॉडी जो खास तौर पर जो रूरल एरिया है, गांव की सरकार के लिए है। अब से थोड़ी देर के बाद ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 32,580 प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनावी दंगल में भाग्य आजमाया, उनकी किस्मत का फैसला आज हो रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जिसके लिए काउंटिंग इस वक्त चल रही है। वोटिंग सेंटर पर तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। पंकज मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव इस वक्त कनेक्टेड हैं। पंकज, ताज़ा अपडेट्स दीजिएगा। क्या अभी तक कहीं की पिक्चर क्लियर हुई या फिर इसमें थोड़ा भी और वक्त लग सकता है? देखिए, कई जगहों पर प्रधान पद के प्रत्याशियों की सीटें क्लियर हो गई हैं, और क्योंकि 10:30 का वक्त हो गया है और सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू की थी। 2.5 घंटे में कई प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो चुका है। अब तक पूरे प्रदेश भर की अगर बात की जाए तो 89 विकास खंडों में मतगणना चल रही है। अभी तक शांतिपूर्वक तरीके से मतगणना जारी है पूरे प्रदेश भर में। ऐसी संभावना बताई जा रही है कि 2:30 बजे तक बड़े स्तर पर तमाम जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा, और शाम होते होते जो बड़े तमाम जो प्रत्याशी हैं, जैसे हम अगर जिला पंचायत सदस्यों की बात करें तो उनके सभी रिजल्ट शाम 5 बजे तक घोषित हो जाएंगे। तो पूरे दिन भर आज मतगणना प्रदेश भर में चलनी है। लगभग 11,000 पदों के लिए 34,000 प्रत्याशी पूरे प्रदेश भर में चुनाव लड़ रहे थे। इनमें से तकरीबन क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान सदस्यों की बात करें तो 22,000 ऐसे लोग थे जो निर्विरोध चुने गए थे। तो अब ये इंतजार तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे बीजेपी, कांग्रेस हो, उसके अलावा क्षेत्रीय दल हो, उनको भी आज का इंतजार था, क्योंकि ये 2017 के चुनावों की एक बड़ी रिहर्सल भी मानी जा रही है। बड़ी संख्या में गांव के लोगों ने निकलकर मतदान किया था। दोनों चरणों में तकरीबन 70% के करीब मतदान हुआ। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि गांव के लोगों में वोटिंग को लेकर काफी बड़ा उत्साह था। इसी लिहाज से तमाम जो राजनीतिक दल है, बीजेपी, कांग्रेस खासकर, तो वो अब अगर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए अब मारामारी शुरू हो जाएगी। आज से ही तमाम जो साठगांठ की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी वो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए होगी। तो उसके लिए आज से ही तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपनी तैयारियों को शुरू कर देंगे। शाम 5 बजे तक सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। पूरे प्रदेश भर में सभी 89 विकास खंड है, उनमें मतगणना चल रही है। इसके लिए 15,000 कर्मचारियों को लगाया गया था। तकरीबन 8,000 सुरक्षा कर्मी इस पूरे मतगणना में लगे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा के भी बेहतर इंतजाम किए थे। पिछले 1 महीने से चुनाव आयोग लगातार तैयारियों में जुटा था। राज्य सरकार भी इसका सहयोग कर रही थी। साथ साथ जो राजनीतिक दल हैं वो अपने प्रत्याशियों को उन्होंने घोषित किया था पहले ही। जो अगर हम जिला पंचायत सदस्यों की बात करें तो उनको पार्टी की ओर से घोषित किया गया था। तो अब यह देखना होगा कि जो प्रत्याशी घोषित किए गए थे अधिकृत तौर पर, उनमें बीजेपी, कांग्रेस के कितने प्रत्याशी आते हैं और किस तरह से आगे जो चुनाव प्रक्रिया है, क्योंकि अभी चुनाव देखिए जो पंचायत चुनाव है वो पूरी तरह से अभी समाप्त नहीं हुए हैं। अब आगे जो प्रक्रिया रहेगी वो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख को लेकर रहेगी। तो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष दोनों पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। जिस पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख में ज्यादा चुनाव से पहले इसे एक टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर एक पोस्ट किया, वीडियो उन्होंने साझा किया है। मंदिर का वीडियो एक बार फिर से आज उनकी तरफ से पोस्ट किया गया। बागेश्वर में गोमती नदी के तट पर स्थित बैजनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन और एक दिव्य स्थल है, ये उन्होंने कहा है। कत्यूरी राजाओं की तरफ से निर्मित ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि
शिल्पकला वास्तुकला का भी अनुपम उदाहरण है। सावन के इस मौके पर अपने बागेश्वर आगमन के दौरान यहां पर जरूर पहुंचे, ये उन्होंने पोस्ट में अपील भी की है। और गोस्वामी तुलसीदास की आज जयंती है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें नमन किया है। आपका साहित्य मानवता के लिए दीप स्तंभ की भांति है। रामचरितमानस के रचनाकार महान भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर कोटिशः नमन। आपका साहित्य मानवता के लिए दीप स्तंभ की भांति है, जो कि आज भी जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणादायी है। शहीद सरदार उधम सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर सीएम धामी ने उन्हें नमन किया। पोस्ट में लिखा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिशोध लेकर मानवता के दोषियों को दंडित करने वाले महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह जी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। राष्ट्र सेवा के प्रति आपका बलिदान कोटि कोटि भारतीयों के स्वाभिमान की अलख जगाता रहेगा। और सीएम धामी ने महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद को भी नमन किया है। उनकी जयंती के मौके पर महान उपन्यासकार, चिंतक और लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर कोटिशः नमन। आपने अपनी लेखनी के माध्यम से न केवल हिंदी भाषा को सशक्त रूप दिया, बल्कि उसे आम जनमानस की अभिव्यक्ति का माध्यम भी बनाया। हिंदी साहित्य के विकास में आपका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा।